जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में एडीओ भर्ती परीक्षा 2022 के लिए जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और एडीओ भर्ती परीक्षा आपका जो है व्यापम के द्वारा जो है लिया जाएगा। और इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा एडीओ भर्ती परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा कितना, वेतन आपको कितना मिलेगा और सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों को कंटिन्यू पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इसमें मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप लोगों के लिए यह बेनिफिट है, एडवांटेज है। तो इस बेनिफिट एडवांटेज का फ़ायदा उठाइए और आप जो है सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ बन सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो इसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी ही 35,000 रुपये जो है पर मंथ जो है देखने को मिलता है। तो इतना अधिकारी लेवल का पोस्ट है और इसमें मैथ्स से रीजनिंग नहीं आता, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो किस तरह से आपको तैयारी करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है और एडीओ भर्ती परीक्षा का कटअप जो है कितना जा सकता है और आपको जो है कौन कौन से बुक से जो है पढ़ाई करना है। क्योंकि मार्केट में अभी जब अनाउंसमेंट हो गया है कि एडीओ की भर्ती निकलने वाला है, तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि एडीओ भर्ती परीक्षा के लिए कई सारे बुक जो है बुक पब्लिश हो चुके हैं। लेकिन उन बुक से मैं आप लोगों को बता दूं एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, आएगा तो एक दो ही क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो आपको जो है कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाए और आपका एडीओ भर्ती परीक्षा के तैयारी आप इतना अच्छे से कीजिए कि आप जो है एग्ज़ाम ही क्वालिफाई कर लेंगे। तो कितना रैंक और कितना मार्क्स यदि आपका आता है तो आपका सिलेक्शन जो है एडीओ में हो जाएगा। तो कम्प्लीटली जानकारी के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। आप लोगों को कंटिन्यू हर एक चीज़ पूरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बुक बताऊंगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगा कि आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट क्या है। सभी डिटेल्स इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले एडीओ के लिए क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, चाहे आपने बी फार्मेसी किया हो, नर्सिंग किया हो, कोई भी हो, चाहे अपने इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, कोई भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन हो, आपका सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ये कंपलसरी है। आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष आपका जो है मिनिमम आपका जो है होना चाहिए। और आपको जो एससी एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको आयु सीमा में जो है 5 वर्ष का छूट मिलता है और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट जो है देखने को मिलता है। अब मैं आप लोगों को कम्प्लीटली सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न बताता हूँ। तो एडीओ भर्ती परीक्षा की बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 1 अंक का होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 इसमें निगेटिव मार्किंग होगा। परीक्षा के लिए आपका समय जो है 3 घंटा का समय आपको जो है एग्ज़ाम के लिए दिया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो सामान्य ज्ञान से आपके एग्ज़ाम में 30 अंकों का 30 प्रश्न आएगा। आजीविका से आपके एग्ज़ाम में 30 अंकों का 30 प्रश्न आएगा। सामान्य हिंदी से 30 अंकों का 30 प्रश्न, पंचायती राज की जानकारी से 30 अंकों का 30 प्रश्न, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी से 30 अंकों का 30 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अब सभी को मैं पूरा डिटेल्स में आप लोगों को बताता हूँ हर एक टॉपिक का पूरा। तो सामान्य ज्ञान की बात करें तो इससे आपके एग्ज़ाम में 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना, यानी कि जैसे कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आप लोगों को सभी जानकारी जो है घटनाएं और उसका डेट जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक, आपको संविधान के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में क्या है और संविधान के कौन से नियम से क्या धारा जो है लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, तो सामान्य ज्ञान के जो 30 अंकों का 30 प्रश्न आएगा उसमें आपका सभी आएगा, इंडिया का भी, छत्तीसगढ़ का भी और अदर आपका देश और अंतर्राष्ट्रीय से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सभी आपके सामान्य ज्ञान से जो है जुड़े हैं। और इसमें आपका भौगोलिक स्थिति आएगा, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति आएगा, प्राचीन इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में जो सेनानियों ने भाग लिया था उन सभी के बारे में आएगा। पूरा तात्विक एवं पर्यटन स्थल अपने छत्तीसगढ़ में जैसे चित्रकूट हो गया, तीरथगढ़ जलप्रपात है, महानदी के बारे में, शिवनाथ नदी के बारे में, इन सभी के बारे में आपके एग्ज़ाम में आएगा। संगीत एवं नृत्य, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, फिर ये 30 अंकों का 30 प्रश्न हो गया। फिर आजीविका से भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, तो आपका पूरा आजीविका जो हमारे रहने का जो साधन होता है, किस तरह से हम जो है इक्विपमेंट्स का व्यवस्था करके वो चीज़ आजीविका जो हमें डेली बेस पर जो हमें ज़रूरी होता है वो होता है। तो कृषि,
और एक किसान के लिए कृषि तो महत्वपूर्ण होता है, तो अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है। कृषि का, चाहे वो हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति, पशुपालन में क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आएगा। फिर राष्ट्रीय आजीविका मिशन, आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका। और स्व सहायता समूह आजीविका में जैसे पैसे कलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो समूह चलाते हैं, उनसे भी आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आएगा। समूह कितने प्रकार के होते हैं, एक समूह में कितने सदस्य होते हैं, गठन कब हुआ था समूह की, पहले शुरुआती आएगा। फिर आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता बैंक व्यवस्था, इसमें बाजार परिभाषा, पूरा बाजार का आजीविका, पूरा इसमें एक तरह से आजीविका जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा रहता है उससे आएगा एग्ज़ाम में। फिर पंचायती राज की जानकारी से 73वां संविधान संशोधन विशेषताएँ, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, ये आएगा। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों, इनके कृत्य और ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी में आपका ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, जिसमें आपका उद्देश्य पात्रता मिलने वाली सहायता की जानकारी आएगा। ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी, जिसमें आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना होगा कि रोजगार गारंटी योजना कब लागू हुआ था, कितने दिन का रोजगार गारंटी योजना होता है और कितने दिन यदि आप कार्य करेंगे तो आपको जो है वेतन आपको मिलेगा, ये सभी आपके एग्ज़ाम में आएगा। बीमा योजना, जिसमें आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सभी से आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ ही आपका हिंदी से भी आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो हिंदी में आपका कंप्लीट पूरा व्याकरण आएगा, जिसमें आपका वर्ण, विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, संधि आएगा। और संधि में आपका स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग संधि, विलोमार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची शब्द, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, ये सभी आएगा। वाक्य के भेद, जिसमें आपका मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश आएगा। अब मैं आप लोगों को कम्प्लीटली पैटर्न और सिलेबस बता दिया। अब बात करते हैं एडीओ एग्ज़ाम के लिए आपको जो है कौन कौन से बुक से जो है पढ़ाई करना चाहिए। तो ग्राम पंचायतों के सरपंचों, उप सरपंचों हेतु पठन सामग्री आपको जो है लेना चाहिए। सामान्य हिंदी के लिए आपको ग्रंथ अकादमी, जो सुशील त्रिवेदी का बुक है, जो छत्तीसगढ़ पंचायत राज और नगर पालिका है, वो आपको जो है लेना चाहिए। और सामान्य ज्ञान की बात करें तो आपको टूटेजर ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना चाहिए। हिंदी के लिए आपको डिलेस एकेडमी का, और जो संविधान के हैं वो डॉक्टर एम लक्ष्मीकांत के भारत के राज्य व्यवस्था लेना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है इन बुक से जो है पढ़ाई कर सकते हैं और प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेसन और तैयारी जो है अच्छे से कीजिए। आई होप कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और कमेंट में आप जो चीज़ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। और साथ ही अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।